Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आने वाले 15 अगस्त को हम भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग अपने देश से प्यार करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे इस दिन को मनाने के लिए। वहीं हमारी यह जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया हमें यह आज़ादी दिलवाने के लिए। जैसे कि अपने वीडियोज़ में मैंने पहले भी कहा कि एक इस तरीके का प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर चलाया गया है पिछले 75 सालों में, जिससे कि हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हमें आज़ादी चरखा चलाने से मिली है। तो दोस्तों, क्या यह बात सच है? क्योंकि अगर चरखा चलाने से आज़ादी मिली है तो उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने प्राण इस देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए। इसके बारे में मैं बात करूंगा 15 अगस्त वाले वीडियो के अंदर। उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि हमें स्वतंत्रता मिलने के कारण क्या थे और क्या चरखा चलाने से आज़ादी मिली थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काकोरी कांड के बारे में, जिसने देश में क्रांतिकारियों के प्रति जनता का नजरिया बदल दिया था। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि आजादी के लिए जो प्रयास थे वो 1857 में ही शुरू कर दिए गए थे और बहुत से ऐसे महानायक थे जिन्होंने इन प्रयासों को शुरू किया था। लेकिन इसके बावजूद भी हमें आजादी मिलते मिलते 90 साल का एक बहुत लंबा वक्त लग गया था। 1857 की क्रांति के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चापेकर बंधुओं द्वारा आयरस्ट और रैंड की हत्या के साथ सैन्यवादी राष्ट्रवाद का जो दौर प्रारंभ हुआ वह भारत के राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी के आगमन तक निर्विरोध जारी रहा। लेकिन फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया था। 1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी साल फरवरी में चौरा चौरी कांड हुआ। गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में भड़के हुए कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने को घेरकर आग लगा दी थी, जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और चरखा चलाना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे देश में जबरदस्त निराशा का माहौल छा गया था। आजादी के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ और भी ज्यादा उम्मीद से देखने लगी थी। 9 अगस्त 1925 यानी कि आज ही के दिन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या अपने ही देश के अंदर अपनी ही आजादी के लिए लड़ने के लिए अगर क्रांतिकारी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उसे कांड का नाम दिया जाना चाहिए? और लगभग 73 सालों तक इसके ऊपर कोई खास ध्यान दिया भी नहीं गया। अंततः 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना का नाम इसलिए बदल दिया गया है क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इस घटना के प्रति अपमान की भावना को दर्शाता है। और दोस्तों, मैं इससे बहुत हद तक सहमत हूँ। तो दोस्तों, इस काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों का मकसद था ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती से मिलकर लड़ा जा सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1923 में शशि चंद्रन नाथ सान्याल ने की थी। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से डाके डालते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष व्यक्ति ज्यादा मारे जाते थे। इस कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदली और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन की डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था। बताते हैं कि काकोरी षड्यंत्र के संबंध में जब HRA दल की बैठक हुई तो अशफाक उल्ला खान ने ट्रेन डकैती का विरोध करते हुए कहा कि इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, परंतु यहीं से पार्टी का अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दल इतना सुसंगठित और दृढ़ नहीं है, इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंततः काकोरी में ट्रेन में डकैती डालने की योजना बहुमत से पास हो गई। इस ट्रेन डकैती में कुल 4601 रुपए लूटे गए थे।
इस लूट का विवरण देते हुए लखनऊ के पुलिस कप्तान मिस्टर इंग्लिश ने 11 अगस्त 1925 को कहा कि डकैत खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। उनकी संख्या 25 थी। यह सब पढ़े लिखे दिख रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले थे वे वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में प्रयुक्त किए गए थे। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों की इस धरपकड़ से प्रांत में काफी हलचल मच गई। जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि बड़े बड़े लोगों ने जेल में क्रांतिकारियों से मुलाकात की और मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी भी दिखाई। वे चाहते थे कि उनका मुकदमा सुप्रसिद्ध वकील गोविंद वल्लभ पंत लड़े, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण अंततः यह मुकदमा कलकत्ता के बीके चौधरी ने लड़ा। काकोरी ट्रेन एक्शन का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। आजकल इसी भवन में लखनऊ का प्रधान डाकघर है। और दोस्तों, विडंबना देखिए कि इस मुकदमे में जिसमें कि 4600 रुपए की लूट हुई थी, इसको लड़ने में सरकार का 10 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हो गया था। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने क्रांतिकारियों को सजा सुनाई। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। शशि चंद्र नाथ सान्याल को काले पानी की और मनमथ नाथ गुप्ता को 14 साल की सजा हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकंदी लाल जी, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई। विष्णु शरण दुबलिक और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 और भूपेंद्र नाथ, राम दुलारी त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा हुई। फांसी की सजा की खबर सुनते ही जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। अदालत के फैसले के खिलाफ शशि चंद्र नाथ सान्याल और भूपेंद्र नाथ सान्याल के अलावा सभी ने लखनऊ चीफ कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन इसका कोई फायदा ना ही होना था और ना ही हुआ। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गांडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। फांसी के कुछ दिन पहले एक पत्र में उन्होंने अपने मित्र को लिखा था, मालूम होता है कि देश की बलिवेदी पर हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मैं समझता हूं कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको अंतिम नमस्ते। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखकर देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए जोर से भारत माता की जय और वंदे मातरम की जयकार करते रहे। चलते समय भी उन्होंने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान है, रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर बिस्मिल ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। और फिर फांसी के तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना और मंत्र का जाप करते करते वे फंदे पर झूल गए। गोरखपुर की जनता ने उनके शव को लेकर आदर के साथ शहर में घुमाया। उनकी अर्थी पर इत्र और फूल बरसाए गए थे। काकोरी कांड के तीसरे शहीद थे ठाकुर रोशन सिंह, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखते हुए कहा था, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की होती है। वहीं अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड के चौथे शहीद थे। उन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई थी। वे बहुत खुशी के साथ लब्बैक कहते हुए कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते पर गए। तख्ते पर उन्होंने चुंबन किया और उपस्थित जनता से कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वह गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनका अंतिम गीत था, तंग आकर हम भी उस जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदा ने फैजाबाद से। 19 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाहजहांपुर ले जाते समय गाड़ी लखनऊ बालामाऊ स्टेशन पर रुकी, जहां पर एक साहब सूट बूट में गाड़ी के अंदर आए और कहा, हम शहीद आजम को देखना चाहते हैं। उन्होंने पार्थिव शरीर के दर्शन किए और कहा, कफन बंद कर दो, मैं अभी आता हूँ। यह साहब कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे। काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को भी ढूंढ लिया। वे हुलिया बदल बदल कर बहुत समय तक अंग्रेजों को धोखा देने में सफल होते रहे, लेकिन
अंततः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए वे भी अपनी ही गोली से शहीद हो गए थे। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उनकी मुखबिरी भी अंग्रेजों के दलालों ने ही की थी, जिनको आगे चलकर इसका बहुत बड़ा इनाम भी मिला था। और इस देश के अंदर विडंबना देखिए दोस्तों, कि जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया, उनको आज के वक्त हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। हाँ, हालांकि पिछले 7-8 साल के अंदर ऐसे प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं कि इन लोगों को भी वो सम्मान दिया जाए जो इन लोगों को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों के दलाल थे और उनको इसके इनाम भी मिलते रहे। वहीं इन लोगों को जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। मेरा ऐसा मानना है कि जिसने भी अपनी जान आजादी के लिए दी है, उसे हमें याद करते रहना चाहिए और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी उनके बारे में लगातार बताते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में आगे चलकर उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिट ना जाए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हमें उन लोगों को पहचान कर उनको सम्मान देने की जरूरत है जो कि असलियत में इस सम्मान को डिजर्व करते हैं। उन लोगों को नहीं जिनको कि मुखबिरी और चापलूसी करने की वजह से बड़े बड़े पद इस देश के अंदर दिए गए। वहीं दोस्तों, हमें इस पूरे हफ्ते को एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी इतनी कठिनाइयों के बाद हमें मिली, उसको अब 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमें उन लोगों को याद करते रहना चाहिए जिन्होंने असलियत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आगे भी इन लोगों को अलग अलग समय पर मैं याद करता रहूं और आपके समक्ष और भी ऐसी कहानियां लाता रहूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको काकोरी ट्रेन एक्शन के ऊपर जो मेरा यह वीडियो है, यह पसंद आएगा। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।